हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें ही एक टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, गैंग्लियोनिक सिस्टम, या ये बोले कि स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझेंगे। ये हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हम फार्माकोलॉजी में जाते हैं तो वहां पर ये यूज आता है। तो ये वीडियो पूरा अलग से एक मैंने बना दिया है। इस वीडियो को जब हम वहां देखेंगे तो हमको बहुत आसानी पड़ेगी प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक का इमेजिनेशन करने में, है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पर उतना ये जो एचएपी है उस लेवल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो फार्मेसी का है उस लेवल से, पर ये फार्माकोलॉजी लेवल से बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर हो जाता है। वहां पर यही मेन दिक्कत आती है। तो सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा हमको अभी हम आगे पढ़ेंगे ही थ्योरी में पूरा कि स्पाइनल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है, पर फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में और कुछ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती है 8 पेयर सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब हमारे जो इनका नाम कैसे पड़ा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर कैसे पड़ा। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। रीढ़ की हड्डी कैसी, ऐसे वर्टिब्रे होते हैं। वर्टिब्रे मतलब हड्डियां होती हैं, ऐसी ऐसी मिलके बनी होती ना हड्डियां, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, सेमी फ्लूइड नेचर की। तो ये जो वर्टिब्रे होते हैं, ये यहाँ वाले जो वर्टिब्रे होते हैं गले के पास वाले, उनका नाम होता है सर्वाइकल। तो उधर से 8 पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व्स निकलती हैं, 5 पेयर ऑफ लंबर नर्व्स निकलती हैं, 5 पेयर ऑफ सैक्रल नर्व्स निकलती हैं और 1 पेयर जो है कॉक्सियल नर्व्स निकलती है। ठीक है, इतनी नर्व्स निकलती हैं। ये देख लिया आपने, समझ गए बात। ठीक है, ये तो अभी हम इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे ही क्रेनियल नर्व्स के बारे में वहां पर अभी हमको गैंग्लियंस के बारे में कि कैसा अरेंज होते। गैंग्लियंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। गैंग्लियंस का मतलब है एक सिस्टम, गैंग्लिया का मतलब होता है एक सिस्टम नर्व्स का बनाया हुआ, गैंग्लिया का मतलब होता है एक नर्व का बनाया हुआ सिस्टम जिसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना, किसी भी तरीके से। तो उसी तरीके से सिग्नल जो है आगे बढ़ता है, न्यूरॉन से न्यूरॉन्स जुड़े, न्यूरॉन्स के गुच्छे को गैंग्लियन बोल रहे हैं। तो जो गैंग्लिया है, ठीक है ना, यहां पर ये लाइट पड़ रही हो, शायद दिख ना रहा हो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे। तो इतना तो हमको समझ आ गया कि गैंग्लिया जो है क्या होता है, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गैंग्लिया के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमको इतना तो ये पता चल गया, गैंग्लिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन वाला डायग्राम कवर कर लिया हमने, और दूसरा हो जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। अब सेंट्रल के बारे में तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पेरिफेरल में होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर हो जाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। ये हमको पता चल गया कि इस तरीके से डिवीजन होता है। गैंग्लिया के बारे में पढ़ रहे हैं। गैंग्लिया मतलब किस तरीके से गैंग्लियन जो है अरेंज होते हैं। गैंग्लियन मतलब जो न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं, जिस तरीके से कैसे आगे वो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक 2 नर्वस सिस्टम होते हैं ऑटोनॉमिक में। तो ऑटोनॉमिक हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम ये बाहर जो हमारी बॉडी में पूरे न्यूरॉन्स हैं वो कैसे जाते हैं, तो वो किसका पार्ट है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। पेरिफेरल मतलब सेंट्रल के अलावा पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक में ये गैंग्लियन वाला पार्ट आता है। इसमें 2 टाइप के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। पहले हम सिंपैथेटिक के गैंग्लियन के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लियंस होते हैं उसमें क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं। सिंपैथेटिक चेन्स, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, कोलेटरल गैंग्लिया एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा वीडियो, क्योंकि ये ऑफ द बीट हो गया, मतलब वैसा नहीं है। हम कुछ और पढ़ रहे थे और एकदम से ये अलग आ गया, पर समझ में आएगा कि स्पाइनल नर्व्स है, इसमें जो न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं वो उसका कैसा अरेंजमेंट है ना। सिंपैथेटिक चेन्स, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, कोलेटरल गैंग्लिया और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर मैं बात करूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक चेन्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होती है। 21 पेयर ऑफ सिंपैथेटिक चेन्स होती हैं, 3 सर्वाइकल पेयर्स होती हैं, ठीक है। 12 जो है आपकी कौन सी हो जाती हैं, ये हो जाती है आपकी थोरेसिक, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 थोरेसिक हो गई, 5 लंबर हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लंबर हो गई, ये 3 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर और 1 सैक्रल। ठीक है, 1 सैक्रल। कॉकिक्स जो होता है, कॉकिजियल जिसकी बात कर रहे हैं हम, कॉकिजियल नर्व का इधर पे कोई डिस्कशन नहीं है गैंग्लिया में। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सैक्रल से एक गैंग्लिया, मतलब सिंपैथेटिक चेन्स, मतलब ये जो न्यूरॉन्स के गुच्छे बना के चेन्स बनाई हुई है, इनने 21 है ना, 21 वो गैंग्लियन की चेन बनी। अब ये जो चेन है, ये जो सिंपैथेटिक चेन्स हैं, 21 पेयर्स में है, देखो 1, 2, 3 ऐसे पेयर्स में है। इधर से निकलते हैं क्या? इधर से निकलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कुछ नहीं, ये जो न्यूरॉन्स यहाँ जो एम्बेडेड है, इसके जो एक्सॉन्स निकलेंगे। न्यूरॉन कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो इसके ये तो यहाँ पे धसे हुए हैं, अब ये एक्सॉन्स निकलेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स या तो डायरेक्ट है ना, अब ये अपन ने पोस्ट गैंग्लियंस नहीं बनाए हैं, या तो डायरेक्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, या तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ठीक है, या फिर वो कोलेटरल गैंग्लिया से जुड़ा होगा। कोलेटरल गैंग्लिया जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से आपको जोड़ेगा, ठीक है। अभी कोलेटरल गैंग्लिया, ये जो तीसरा पार्ट है कोलेटरल गैंग्लिया। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हम समझ गए कि वो इधर से निकलने वाला पहला पार्ट है, सिंपैथेटिक चेन से निकलने वाले एक्सॉन्स जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, या तो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर से, या फिर वो कोलेटरल गैंग्लिया के थ्रू होते हैं। कोलेटरल गैंग्लिया जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सीलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। सीलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया, ठीक है। इस तरीके से 3 कोलेटरल गैंग्लिया होते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर या तो डायरेक्ट उससे कनेक्ट होगा, या फिर इससे जाके इधर पे जाके जुड़ेगा। समझ गए बात हम। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कुछ नहीं होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वो होता है जिसमें जो है इसके डेंड्रॉन्स या तो इससे जुड़े होंगे, गुच्छे बना के इकट्ठे बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के, ठीक है, इस तरीके से, या फिर ये जो है डायरेक्ट इससे जाके जुड़े होंगे। किससे? ये आपके स्पाइनल नर्व से, ठीक है। और ये जो है अपना इफेक्ट जो है बाहर जाके देंगे बॉडी में। बात समझ गए? इस तरीके से गैंग्लियोनिक सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। बात समझ गए? मतलब क्या है, अपना सिंपैथेटिक चेन्स हैं, वहां से निकलने वाले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के बाद कोलेटरल गैंग्लिया हैं 3 प्रकार के। उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर मतलब उसके बाद वाले। पोस्ट मतलब सबसे आखिरी है ना, जो आ रहा सबसे बाद में आ रहा। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं, अंडर ग्रेजुएट, फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उसी टाइप का, तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। इस तरीके से हमारा क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अरेंजमेंट होता है। अब हम आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। तो है ना, अब ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या बोलते हैं, गैंग्लियोनिक सिस्टम जो हमको पढ़ना है। इसमें भी वही होगा, प्री होगा, इसमें फिर उसके बाद कौन सा है आपका क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया है ना। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, उसमें क्या था, कोलेटरल गैंग्लिया था, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड पोस्ट। इसमें बस इतना ही है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स 3 है, 4 नहीं, ठीक है। प्री कहां से निकलता है? ये हमारा ब्रेन है, मैंने ऐसे ही रफ डायग्राम बना लिया। ब्रेन में हमारा जो मिड ब्रेन होता है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, वो सब वहां क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, हमको पता है। क्रेनियल नर्व्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिड ब्रेन से 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स जो हैं, उधर से ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं ऐसे। और सैक्रल का जो स्पाइनल कॉर्ड की जो सैक्रल का पार्ट होता है, सैक्रल, उसकी 3rd सैक्रल नर्व, 3rd, 2nd और 4th सैक्रल नर्व, उधर से गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकलते हैं। बात समझ गए? ये होते हैं आपके कौन से, आपके पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये जाके गैंग्लिया में जाके जुड़ते हैं,
गैंग्लिया का मतलब ये सब जाके जो गैंग्लिया में जुड़ते हैं। गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? गैंग्लिया प्रेजेंट होता है विसरा में। विसरा का मतलब लार्ज ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स, किडनी या फिर हार्ट, है ना, ऐसे ही वाला बना देता हार्ट। इनमें ये जो है आपका गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझ गए? सिंपैथेटिक गैंग्लिया, है ना, सिंपैथेटिक गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। वहां से फिर पोस्ट गैंग्लिया जो है छोटे होते हैं इनके, वहीं के वहीं जो ऑर्गन में जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है, जैसे हार्ट है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो स्मूथ मसल्स है, वहीं पर ये इसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकले होते हैं जो कि अपना इफेक्ट शो करते हैं। मतलब प्री गैंग्लियनिक फाइबर, गैंग्लिया और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर यहीं के यहीं इसी ऑर्गन में अपना इफेक्ट दिखा है। इस तरीके से जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लियनिक अरेंजमेंट है। अब हमको बस एक चीज देखना है, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों में प्री गैंग्लियनिक होता है दोनों में प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर्स होते हैं वहां से तो दोनों में कोलिनर्जिक सिस्टम फॉलो करते हैं। कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन का ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होता है, पोस्ट मतलब क्या, गैंग्लियन के आगे वाला, वो भी एसिटाइल कोलिन मतलब यही वाला ऐसी कोलिनर्जिक सिस्टम ही फॉलो करता है। इसकी जगह अगर हम इधर पे बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक होता है ये एड्रेनलिन रिलीज करता है। क्या करता है? अरे बात समझ गए? बस इतना ही सा डिफरेंस होता है, और बाकी मैंने पूरा गैंग्लियनिक सिस्टम आप लोगों को क्लियर कर दिया। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम में आगे करेंगे। आज का जो वीडियो था वो इसलिए था स्पेशली कि फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोलॉजी का जो पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वहां पर हमको समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। नर्वस सिस्टम कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो हम यहाँ पर इसको क्लियर करते जाएं स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इसलिए मैंने ये आज का स्पेशल वीडियो बनाया कि जो है आपको इसमें क्लियर हो जाए चीजें थोड़ी डिटेल में। अब बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास से डिटेल में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम को। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।